दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आ चुका हूँ पाई नेटवर्क की तरफ से। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, वीडियो को शुरू से आखिर तक देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बट फिर भी मैं आप सभी को हाईलाइट में कवर कर दूं कि क्या आपको आज की वीडियो के अंदर जानने को मिलने वाला है। पाईको टीम ने ऑफिशियली अपडेट दे दिया है नोड के रिगार्डिंग। कौन सा नोड है, उसके क्या फीचर्स है, सारा आपको जानने को मिलेगा। और ये आपको जानने को मिलेगा आने वाले 10 साल तक। मतलब अभी क्या अपडेट आया है, उससे आने वाले 10 साल में हमें क्या फर्क देखने को मिलेगा, प्रॉपर आपको टेक्निकल तरीके से मैं प्रॉपर प्रूफ के साथ एक्सप्लेन करने वाला हूँ हर एक चीज को। उसके साथ आपको पाई के लिस्टिंग वगैरह के बारे में पता चलेगा कि किस तरीके से ये लिस्ट हो रहा है एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट्स के ऊपर। ईटीपी ये है क्या और यहाँ पे क्या हो रहा है, किस तरीके से पाई को ओवरऑल ग्रोथ मिलने वाली है, किस तरीके से ये रेगुलेट कर रहा है स्टॉक एक्सचेंजेस पे, किस तरीके से जो पाई नेटवर्क का जीसी वैल्यूएशन है वो हमें बहुत ही जल्द देखने को मिल सकता है। और उसके साथ और भी एक्साइटिंग चीजें हैं जो आज की वीडियो के अंदर आपको जानने को मिलने वाला है। तो मैं वापस से आपको एक और चीज बोलना चाहता हूं कि आप सभी वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें, क्योंकि यहाँ पे मैं सारी चीजों को बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने वाला हूँ। चीजें थोड़ी डिफिकल्ट है, टेक्निकल है, बट मैं आप सभी को सिंपल तरीके से समझाने वाला हूँ। जो भी पाई नेटवर्क को माइन कर रहे हैं, जिसके पास भी अच्छे खासे पाई के कॉइन्स है, इस वीडियो को देखना उन सभी पाइनियर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो पाइनियर्स जीसीबी को सपोर्ट करते हैं वो तो जरूर से इस वीडियो को देखें और लाइक करें, आपको सारी जानकारी मिलने वाली है। और एक और चीज़ आप बोलना चाहूँगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, आप जाके उसको ज्वाइन करो। वहाँ पे भी आप सभी के लिए अपडेट्स मिलते रहते हैं। और वहाँ पे एक प्रोजेक्ट मैंने शेयर किया है इंटरलिंक लैब्स करके, जिसने ज्वाइन नहीं किया है जाके ज्वाइन करो। मेरे लिंक से आप ज्वाइन करोगे तो आपको 1000 ITLG फ्री में मिल जाएंगे। और जितने दोस्तों को आप रेफर करोगे उतना आपको और 500 करके ITLG मिलने वाले हैं। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आप सभी देख पाओगे फर्स्ट अपडेट के अंदर लिखा गया है पाई नेटवर्क इज नाउ लिस्टेड ऑन वैल्यूर एज अ SEK डोमिनेटेड ETP। ये बेसिकली क्या होता है, पहले SEK डोमिनेटेड को हम समझते हैं। ये बेसिकली स्वीडन की करेंसी है, ठीक है। स्वेडिश क्रॉन करके बेसिकली इसको हम बोलते हैं। वहां पे कुछ कॉइन्स होते हैं और कुछ वहां पे करेंसी नोट्स होते हैं, जैसे इंडिया के अंदर होते हैं। जैसे कि 10 का कॉइन देखते हो आप, ठीक है, 20 का कॉइन देखते हो, इस तरीके से वहां पर भी कॉइन्स होते हैं। उसके बाद नोट होते हैं, ठीक है। जैसे इंडियन में आप नोट देखते हो, 20 का नोट है, 50 का नोट है, ऐसे आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है पाई नेटवर्क किस तरीके से वैल्यूर के अंदर अपने आप को लिस्टेड करा चुका है। उसका भी मैं आपको प्रूफ यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा दूं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पाओगे। यहाँ पे आप देखोगे कि आपको देखने को मिल जाता है, मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। वेलर पाई SEK करके है। वेलर पाई इज एन एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट दैट ट्रैक द प्राइस ऑफ पाई। पाई का क्या प्राइस है वो यहाँ पे आपको ट्रैक होता हुआ देखने को मिल जाता है। पाई नेटवर्क नेटिव क्रिप्टो करेंसी है। पाई नेटवर्क वॉज लॉन्च्ड इन 2019 के अंदर आया था, ये सभी को आपको पता है, और फोन से फ्री में माइन की जाने वाली है। और वेलर के ऊपर आपको बहुत सारी डिफरेंट आपको बड़ी बड़ी कंपनीज क्रिप्टोज वगैरह भी देखने को मिल जाती है, जैसे पोल्काडॉट आप देख पाओगे। उसके साथ और भी डिफरेंट आप देख पाओगे। यहाँ पे प्रॉपर लिस्ट है, पॉलीगन करके भी है, विपल भी है, ठीक है। सारा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब हम बात करते हैं जो कि एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट है, ETP। ये बेसिकली क्या होता है? ETP को मैं आप सभी को एक्सप्लेन करूँ तो एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट्स है, इसका जो फुल फॉर्म है, ठीक है। ये हमें 3-4 टाइप के देखने को मिल जाते हैं, जो कि इनके कॉमन हम जानते हैं। इसके अंदर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, जो कि ETFs है, आप सबने सुना होगा। एक्सचेंज ट्रेडेड नोट्स है, ETN है। एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटीज है, ETC है, ठीक है। ये सारे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं। जनरली यहाँ पे होता क्या है कि जो इनकी फी होती है वो हमें कम देखने को मिलती है, किससे? ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड से, ठीक है। इस तरीके से बेसिकली ये होता है। और यहाँ पे हमें जो उनका ट्रेडेबल इन्वेस्टमेंट है वो हमें सिक्योरिटी देखने को मिलती है, जिस तरीके से स्टॉक्स वगैरह के अंदर होता है। और यहाँ पे ट्रैक किया जाता है, ठीक है, एसेट्स को, इंडेक्स को, स्ट्रैटेजी देखी जाती है, और अदर हमें फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। ETP बेसिकली खरीदता है और सोल्ड करता है स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, जो कि ट्रेडिंग डे के बिहाफ पे होता है। ये ऑफर करता है एक रियल टाइम प्राइस, ठीक है।
और फिर वहाँ पे हमें लिक्विडिटी भी देखने को मिल जाती है, जिसके अंदर हम सिंपली जो विड्रॉल प्रोसेस होता है उसको हम समझ पाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बेसिकली है। और यहाँ पे लिखा है इफ यू स्टिल थिंक पाई इज जस्ट अ नॉर्मल कॉइन, अगर आप अभी भी सोचते हो कि पाई एक नॉर्मल कॉइन है, तो यहाँ पे लिखा है देन योर ब्रेन इज लो की। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप कहीं ना कहीं छोटा सोच रहे हो। यहाँ पे सिंपली पाई एक कॉइन नहीं है, उससे और भी बहुत सारी चीजें हैं, वही आपको यहाँ पे समझता हुआ देखने को मिलने वाला है। बिकॉज इट्स नाउ लिस्टेड ऑन अ फुल्ली रेगुलेटेड स्टॉक एक्सचेंज, क्योंकि अब ये लिस्टेड हो चुका है फुल्ली रेगुलेटेड स्टॉक एक्सचेंज पे, जो कि वेलर करके है। इसका ऑफिशियल आप लिंक विंक भी जाके चेक करोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। ट्रेड लाइक अ स्टॉक, सिक्योर एंड रेगुलेटेड कस्टडी, मेन स्ट्रीम फाइनेंस एक्सप्लोजर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे लिखा है ईटीपी वर्सेस ईटीएफ। ठीक है, ईटीपी क्या होता है? एक बड़ा अम्ब्रेला है जिसके अंदर सारे एक्सचेंजेस हमें देखने को मिल जाते हैं, ट्रेडेड प्रोडक्ट्स देखने को मिल जाते हैं। उसी के अंदर ईटीपी के अंदर ही ईटीएफ आता है, वो मैं आपको अभी बता चुका हूँ। उसके अंदर आपको ईटीसी और ईटीएन भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ईटीएफ करके लिखा है जस्ट वन टाइप ऑफ ईटीपी फंड्स। ठीक है, पाई क्या है? नाउ आर रेगुलेटेड ईटीपी। पाई क्या है? एक रेगुलेटेड ईटीपी हो चुका है, जो कि एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट है। तो ये बहुत बड़ी बात हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। यहाँ पे मैं और भी चीजें आपको एक्सप्लेन करूँ। वेलर इज अ लीडिंग यूरोपियन इशूअर ऑफ क्रिप्टो ईटीपीज। वेलर एक लीडिंग यूरोपियन इशूअर है क्रिप्टो ईटीपीज के लिए, जहाँ पे आपको 85 प्लस प्रोडक्ट लिस्टेड होते हुए देखने को मिल जाते हैं ग्लोबल लेवल के, वो भी टॉप स्टॉक एक्सचेंजेस पे। ठीक है, ब्रिंगिंग ट्रेडिशनल फाइनेंशियल विद डिजिटल एसेट्स। ये ट्रेडिशनल फाइनेंस के साथ तो काम कर ही रहा है, उसके साथ डिजिटल एसेट्स के साथ भी काम कर रहा है। मतलब क्रिप्टो के अंदर भी धीरे धीरे करके ये अब आगे बढ़ रहा है। उसके प्रूफ मैं आप सभी के सामने स्क्रीन पे यहाँ पे दिखा चुका हूँ, जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। ठीक है, ये चीज आई होप सो कि आपको यहाँ पे समझ में आई होगी। ठीक है, और बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि वेलर करके क्या है, जो आप इसका नाम सुन रहे हो जहाँ पे लिस्टेड वगैरह है। तो 2019 के अंदर बेसिकली ये सब्सिडरी आई थी और ये डिफाई टेक्नोलॉजीज पे बेसिकली वर्क करती है, और ये क्रिएट करती है ईटीपीज को, और ये अलाउ करती है ट्रेडिशनल इन्वेस्टर्स को गेन करने के लिए। ठीक है, क्या? डिजिटल एसेट्स जैसे कि बिटकॉइन, और ये रेगुलेट होती है ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट चैनल्स के थ्रू। ठीक है, तो इस तरीके से हमें देखने को ये मिल जाता है। और यहाँ पे ऑफर होता है सिंपल एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट, जो कि डिजिटल एसेट्स के थ्रू होती है, और इसका कोई भी मतलब जैसे कि विदाउट मैनेजिंग क्रिप्टो करेंसीज देमसेल्फ। ठीक है, क्रिप्टो करेंसीज के विदाउट मैनेज के ही ये हो जाता है, मतलब डायरेक्टली आपको ये देखने को मिल जाता है। ठीक है, इस तरीके से ये है वेलर करके, वो भी आपको समझ में आ चुका है। अब हम चलते हैं अगले अपडेट की तरफ। यहाँ पे एक फुटेज देखने को मिलेगी 2019 और नाउ करके लिखा है। 2019 के अंदर जब पाई आया था, फोन से फ्री में माइन हो रहा था, उस टाइम पे ज्यादा लोगों के पास नॉलेज नहीं थी। अभी आप देखो कितना ट्रैफिक हो चुका है, मतलब कितने सारे लोग आ चुके हैं, कितने फाइनेंस एक्टिव हैं। तो कहीं ना कहीं आपको डिफरेंस यहाँ पे समझ में आ रहा है। इसको मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, जो पाई के जेन्युइन सपोर्टर्स हैं, ये भी सपोर्टर्स हैं, वो सभी इस चीज को समझते हैं। जितने भी लोग इस चीज को समझते हैं, पाई की ग्रोथ को समझते हैं, प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दे। अगर आप चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे जरूर प्रेस कर दें। अभी और भी एक्साइटिंग चीज जानने को आपको मिलने वाली है। अब हम बात करते हैं जो ऑफिशियल इन्होंने अपडेट किया है। पाई नोड लिनक्स वर्जन रिलीज हो चुका है। इसके अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? आपको यहाँ पे प्रॉपर फुटेज देखने को मिल रहा है, आज के टाइम में आया है। इसी को अब मैं डिटेल में आप सभी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो प्लीज आप सभी वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक ही देखें, तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि अब हम स्ट्रेटेजी प्रिडिक्टिव एनालिसिस करने जा रहे हैं, जिसके अंदर आपको पता लगेगा कि आने वाले 10 सालों तक आपको इससे क्या बेनिफिट मिलने वाला है। इस नोट से स्पेसिफिकली, लिनक्स नोट से जो रिलीज हुआ है, जो प्रोटोकॉल 23 अपग्रेड है, इससे क्या बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कस्टम बिल्ड्स टू स्टैंडर्डाइज इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाती है, जो कि कस्टम बिल्ड होता है। नॉर्मल आप समझ पाओगे, जो जनरल बेस होता है उस पे चीज़ें बिल्ड हो रही है, जो कि अभी हम एप्लीकेशंस की बात करें, या अभी हम जो पेमेंट मेथड है, टेक्नोलॉजी है, उसकी बात करें, उससे स्टैंडर्डाइज इंफ्रास्ट्रक्चर पे जा रहा है, जो कि डिसेंट्रलाइज है, जहाँ पे हमें वेब3 की एप्लीकेशंस, जो ओवरऑल सारी चीज़ें देखने को मिलती है, जो कि हाई टेक है। ठीक है, प्रोटोकॉल 23 की यहाँ पे बात की जा रही है, जो कि अनेबल करता है कंप्लायंस को, वो भी कोर के लिए। कोर मतलब कि आप पाई का इकोसिस्टम यहाँ पे समझ सकते हो। ठीक है, और डिसेंट्रलाइज केवाईसी अथॉरिटी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, जो कि अलाउ करता है न्यू ग्लोबल आईडी लेयर को।
ठीक है, न्यू ग्लोबल आईडी ले समझ पाओगे, जिसमें कि केवाईसी आपकी बहुत ही फास्ट होने वाली है और बहुत अच्छी होने वाली है और बहुत सिक्योर होने वाली है, और ये चीज़ गवर्नमेंट भी कल को एक्सेप्ट कर लेगी क्योंकि यहाँ पे उनको बेनिफिट दिखेगा। टवर्ड अ पोस्ट डेब्ट ट्रस्ट बेस्ड इकोनॉमी, ठीक है, पोस्ट डेब्ट हो जाएगा ट्रस्ट बेस्ड इकोनॉमी देखने को मिलेगी क्योंकि कम्युनिटी प्रॉपर तरीके से इस चीज़ को सपोर्ट कर रही है। ये जो आर्टिकल है इंक्लूड करता है प्रिडिक्टिव एनालिसिस एंड ये डिफर करता है एक्चुअल आउटकम्स को। यहाँ पे क्या हो सकता है वो बताया जा रहा है, एनालिसिस प्रॉपर तरीके से किया जा रहा है, एक्चुअल क्या आउटकम आ सकते हैं उसकी यहाँ पे बात की जा रही है। अब मैं आपको इसका शॉर्ट में चीज़ें एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिससे कि आपको समझ में आए। तो वीडियो को शुरू से मतलब देख ही रहे हो, जो अभी तक देख रहे हैं वीडियो को देखते रहो तभी आपको समझ में आएगा। आप सोचोगे कि यार बोरिंग जा रहा है, इसमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कोई फायदा नहीं है, इससे क्या होगा। ये डायरेक्ट बताओ कि पाई का प्राइस कितना बढ़ेगा, जीसीबी का बढ़ेगा, अपडेट बता दो, हम कर लेंगे, हमें उस टाइम तक वेट करना है या जब भी है वो बता दो। बट आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि एक्चुअली जो टेक्नोलॉजी पे काम किया जा रहा है वो क्या है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं होगी तो आप कुछ भी करके कुछ भी अमाउंट नहीं क्रिएट कर सकते। एक बार बना लोगे वो भी लक के ब्याह पे, पर बार-बार नहीं बना पाओगे। और इसीलिए मैं बोलता हूँ आप सभी को कि अपनी नॉलेज पे काम करो। नॉलेज पे काम करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। ठीक है, टेक्निकल डायमेंशन की बात की जा रही है जो कि एक्सपेंड करता है, नॉट सुपर सपोर्ट करता है। ठीक है, और यहाँ पे हमें मैक देखने को मिलता है जो कि उसके लैपटॉप्स होते हैं जो आईफोन में वगैरह के होते हैं, ठीक है, एप्पल के उसको मैक बोलता है। और विंडोज़ वगैरह आप समझ पा रहे हो जो कि लिनक्स डायरेक्टली अलाइन करता है, बैकबोन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी एक्सचेंजेस का। यहाँ पे फिनटेक हमें देखने को मिलता है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल पार्टनर्स देखने को मिलते हैं जो रिमूव करते हैं रिलायंस ऑन कस्टम बिट्स को, जो मैं आपको फर्स्ट में ही एक्सप्लेन वगैरह कर चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात करें तो हमें इंस्टीट्यूशनल एंड सर्विसेज देखने को मिल जाती है जो कि ग्लोबल पार्टनर्स हैं जो कि रन करते हैं लिनक्स बेस्ड नोट्स को, जो कि ऑफिशियली रिलीज हो चुका है, अनेबल हो चुका है, माइग्रेट हो चुका है स्टैंडर्डाइज नॉट सॉफ्टवेयर के लिए। और यहाँ पे हमें ऑटो अपडेट्स देखने को मिलते हैं, स्ट्रॉन्गर सिक्योरिटी देखने को मिलती है, रिड्यूस मेंटेनेंस कॉस्ट देखने को मिल जाती है। ठीक है, रेडीनेस फॉर मास अडॉप्शन देखने को मिलता है जो कि क्लियर सिग्नल है, जो साफ समय में पता चलता है यहाँ पे, और ये पार्टनर्स एंड एक्सचेंजेस के थ्रू हो रहा है। पाइनियर्स और डेवलपर्स के बिहाफ पे हम बात करें तो इन्होंने यहाँ पे माइनिंग रिवॉर्ड्स की बात की है, उसके साथ यहाँ पे ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन की बात की है। टेक्निकली स्किल्ड पाइनियर्स की हम यहाँ पे बात करें तो जो स्ट्रेंथ देगा वो डाओ स्टाइल देने वाला है, जिसके अंदर हमें पार्टिसिपेशन मॉडल देखने को मिलेगा और जो कि इंश्योर करता है पाई के इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रो करने में लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, इनोवेशन करने के लिए। थर्ड है प्रोटोकॉल 23 अपग्रेड करके है, इसमें रिबिल्ड करता है ब्लॉकचेन स्केलेटन। ठीक है, मतलब ब्लॉकचेन को बहुत हाईफाई करता है। और पाई नाउ प्रिपेयर कर चुका है, अपग्रेड कर चुका है 19 से प्रोटोकॉल 23 तक। ठीक है, और ये लिखा है अडेप्टेड फ्रॉम स्टेलर बट डीपली कस्टमाइज फॉर पाई यूनिक नीड्स। ठीक है, ये अडेप्ट तो किया गया स्टेलर से, बट यहाँ पे डीपली जो कस्टमाइज हुआ है वो पाई यूनिक नीड्स हुआ है, मतलब पाई के जो अपने कम्युनिटी की नीड्स है उसके बिहाफ पे हुआ है। यहाँ पे कुछ रोल आउट की बात की जा रही है जिसके अंदर हमें टेस्टनेट 1 देखने को मिलता है, टेस्टनेट 2 देखने को मिलता है। टेस्टनेट 2 के अंदर मैनेज इंश्योरिंग स्टेबिलिटी देखने को मिल जाती है और फंक्शनल इवोल्यूशन देखने को मिल जाता है जो कि मूव करता है एक प्योर पेमेंट ट्रांजेक्शन को लेके। ठीक है, जो कि अवेयरनेस देता है, गवर्नेंस एनेबल्ड ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल। इंडस्ट्री कंटेंट की यहाँ पे बात की जा रही है जिसके अंदर हमें 15 मिलियन के आसपास केवाईसी वेरीफाइड अकाउंट्स देखने को मिल जाते हैं। तो पाई नेटवर्क कहीं ना कहीं ऑलरेडी वर्ल्ड का लार्जेस्ट वेरीफाइड ब्लॉकचेन बन चुका है और ये अनेबल करता है, कंप्लाइज करता है डायरेक्टली, वो भी प्रोटोकॉल के बिहाफ पे। और यहाँ पे बात की जा रही है जो कि इंडस्ट्री ट्रेंड है, जैसा कि ERC 3643 जो कि इंटीग्रेट करता है आइडेंटिटी को पब्लिक टोकन्स के बिहाफ पे। ठीक है, पब्लिक टोकन में कर देता है, ये इसके थ्रू होता है ये। ठीक है, और यहाँ पे डिसेंट्रलाइज केवाईसी अथॉरिटी की बात की जा रही है जो कि ग्लोबल लेयर है, वो मैं आपको ऊपर ही बता चुका हूँ, उसी चीज़ को यहाँ पे समझाया जा रहा है। करंट मॉडल के अंदर पाई नेटिव केवाईसी सोल्यूशन वेरीफायर्स है सभी पाइनर्स के लिए, मतलब केवाईसी को लेकर बहुत डीपली अब काम ये करने वाले हैं। फुल फ्यूचर मॉडल की हम यहाँ पे बात करें तो प्रोटोकॉल हमें इसका खुद का अलाउ होता हुआ देखने को मिलता है जो कि मल्टी ट्रस्ट एंटिटीज है, जिसके अंदर हमें परफॉर्म होता हुआ केवाईसी देखने को मिलता है और डिस्ट्रीब्यूट होता हुआ देखने को मिलता है मल्टी स्टेक होल्डर्स आइडेंटिटी सिस्टम के साथ। और स्ट्रेटेजी मीनिंग की हम यहाँ पे बात करें तो ये अनेबल करता है ब्लॉकचेन को
जहाँ पे हमें एआई कम्युनिटीज इंस्टीट्यूशंस जो हमें प्रॉपर तरीके से मैनेज और आइडेंटिफाई करके देती है पाई को पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल ट्रस्ट के बिहाफ पे। ग्लोबल इम्पैक्ट की हम यहाँ पे बात करें जो कि ग्लोबल लेवल पे है, तो यहाँ पे हमें चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। मोनोपोली जो होती है गवर्नमेंट की, कॉरपोरेशंस की, ठीक है, उस चीज़ को बेसिकली रिड्यूस करने वाला है। और स्ट्रेटेजी फोरकास्ट की हम यहाँ पे बात करें, 1-2 साल के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, तो लिनक्स नोड जो अडॉप्शन है वो एक्सचेंजेस एंड सर्विसेज प्रोवाइडर्स होने वाले हैं। प्रोटोकॉल 23 जो एस्टेब्लिशेस करता है वो पाई का लीगल कंप्लाइंट है, इसके अंदर केवाईसी वेरीफाइड ब्लॉकचेन आपको देखने को मिलेगी। और 3 से 5 साल के अंदर जो होने वाला है वो होने वाला है डिसेंट्रलाइज केवाईसी इवॉल्व्स, जो कि हमें ग्लोबल आईडी लेयर देखने को मिलता है। एंटरप्राइज की बात की जा रही है, गवर्नमेंट और डाउज इंटीग्रेशन की बात की जा रही है, जो कि पाई के बैकबोन होने वाले हैं डिजिटल सर्विसेज के लिए। मतलब कि आने वाले समय के अंदर जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, एंटरप्राइज है या गवर्नमेंट है, वो सब इसके साथ इंटीग्रेट करेंगे। अब 10 साल की यहाँ पे बात की जा रही है, जो लिनक्स है पावर नोड्स वो स्केल करेगा पाई को एक डिसेंट्रलाइज ग्लोबल सुपर कंप्यूटर के बिहाफ पे, और पाई ट्रांजिशन देगा, ठीक है, जिसके अंदर करेंसी हमें देखने को मिलेगी, ट्रस्ट बेस देखने को मिलेगा, कंप्लायंस देखने को मिलेगा, इकोनॉमिकल इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। लेगेसी डेप्ट बेस्ड सिस्टम की यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है, जहाँ पे हमें पाई का एक ट्रांसपेरेंट और इंटरेस्ट फ्री ग्लोबल इकोनॉमी देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से ओवरऑल ये काम करने वाला है। और यहाँ पे अब धीरे धीरे आप देखोगे तो ये जीसीबी की तरफ आने की तरफ बढ़ चुका है। इस तरीके से बेसिकली ये नोट्स काम करने वाला है। और यहाँ पे पाई चाहता है कि ग्लोबल लेवल पे जाया जाए। और ये सिंपली एक क्रिप्टो करेंसी नहीं है, उसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि आज की वीडियो के अंदर मैंने आप सभी को एक्सप्लेन कर दिया है। अभी पाई से रिलेटेड एक नेक्स्ट वीडियो भी आने वाली है, जिसके अंदर आपको और एक्साइटिंग इन्फॉर्मेटिव चीज़ें मिलने वाली है। और हमारे चैनल पे ऐसी वीडियोस मिलती रहती हैं, तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो थोड़ी भी समझ में आई, 1% भी इन्फॉर्मेटिव लगी, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ज़रूर प्रेस करें। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप जाके ज्वाइन करें, और वहाँ पे प्रोजेक्ट है इंटरलिंक लैब्स करके, आप जाके उसको भी ज्वाइन करें। कोई भी डाउट है, कुछ भी है, आप कमेंट्स में पूछें। और जितने भी लोग पाई नेटवर्क के जीसीबी को सपोर्ट करते हैं वो कमेंट्स में बता दें, और सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।